वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमटी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छींट ए राजी क्या होता है। इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं कि छींट ए राजी क्या होता है। जी, तो आज हम बात करेंगे छींट ए राजी क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये छींट ए राजी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए यहाँ पे छींट ये पहला शब्द हो गया और दूसरा हो गया एराजी। अब इसी को हम लोग यदि समझ जाते हैं तो इसका मतलब कि आप छींट एराजी को बहुत हद तक समझ गए हैं। अगर यदि आप यहाँ समझने में अगर थोड़ा दिक्कत करते हैं तो समझिए कि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि छींट क्या होता है। तो सबसे पहले छींट देखिए जो होता है, ये होता है छींट का मतलब छूटा हुआ। इसको यूँ समझिए, सिंपल भाषा में हम जो है ज़्यादा भारी वर्ड अपना चैनल पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब सामाजिक तौर पे यानी कि समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनको जो है सिंपल भाषा यानी साधारण भाषा ज़्यादा समझ में आता है। तो छींट का मतलब हुआ कि छूटा हुआ। और एराजी का मतलब होता है जमीन। हमने छींट का मतलब क्या बताया कि छूटा हुआ। छूटा हुआ, छींट का मतलब छूटा हुआ। एराजी का मतलब होता है जमीन, यानी कि छूटा हुआ जमीन। भाई अब तो आप समझ गए हैं कि छींट एराजी का मतलब हुआ कि छूटा हुआ जमीन। ये छूटा हुआ जमीन जो है ये कैसा होगा और कहाँ पे होगा। तो अब देखिए कि दरअसल छींट एराजी जमीन किसको कहा गया है। जिस समय सर्वे हुआ था तो उस समय देखिए हुआ था क्या कि किसी एक मौजे का जो सर्वे होता है तो उसमें बहुत सारा ज़मीन होता है। तो कुछ ज़मीन ऐसा होता है कि जिस मौजे में सर्वे किया है उस व्यक्ति के नाम से वो ज़मीन नहीं रह करके किसी अन्य मौजे के व्यक्ति का नाम उस ज़मीन में यानी कि दूसरे वाला ज़मीन में उसका नाम और अधिकार होता है। तो दूसरे वाला व्यक्ति यानी कि दूसरे मौजा का व्यक्ति का जो नाम जो है इस मौजा के अंतर्गत जो ज़मीन है इसके ऊपर है, तो उस मौजा के व्यक्ति के लिए इस मौजा का ज़मीन जो है छींट एराजी कहलाएगा। सपोज दैट यानी हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक उदाहरण दे करके समझते हैं कि सर्वे हुआ। मान लीजिए ये नक्शा हो गया, ये नक्शा तैयार हो गया है। अब इस पर हम थोड़ा प्लॉट कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं। ये एक प्लॉट यानी कि ये एक मौजा का नक्शा तैयार हो गया है। तो इसमें नंबरिंग कर दिए हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए। मान लीजिए नंबरिंग मेरा पूरा हो गया है। जी, ये किसी एक मौजे का नक्शा तैयार हो चुका है। अब देखिए ये जो है मान लीजिए ये मौजा 1 हो गया। अब जा कर के दूसरा मौजा लिखते हैं यहाँ पे हम। ये हो गया आपका दूसरा मौजा। ये जिस मौजा का नक्शा है उस मौजा का जो है निवासी यहाँ पे लिख देते हैं, निवासी। ये जो है पहला सीट जो तैयार किया यानी कि ये मौजा जो हम तैयार किए हैं इस यानी कि पहला जो है मौजा का टोटल निवासी इसी में है। अब जो है दूसरा मौजा का नक्शा जो तैयार हो जाता है कुछ इस तरह से देख लीजिए, कुछ इस तरह से दूसरा मौजा का जो नक्शा तैयार हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे आपको समझना है कि इसमें देखिए क्या होता है कि ये दूसरा मौजा का जो निवासी है, निवासी इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसका की ज़मीन इस मौजा में है यानी कि पहला मौजा में है। तो दूसरा मौजा का निवासी जो है कुछ ऐसा निवासी है जिसका ज़मीन पहला मौजा के अंतर्गत होता है। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो है ये 22 नंबर प्लॉट जो है, ये वाला 22 नंबर प्लॉट, अब जा कर के ये 24 नंबर वाला प्लॉट, ये दोनों प्लॉट जो है किसका यानी कि यह दोनों प्लॉट जो है मौजा 2 में जो निवासी है उस में से किसी एक निवासी मान लीजिए राम
मौजा 2 का निवासी है, लेकिन राम का ज़मीन जो है मौजा 1 में है। तो राम का जो ज़मीन मौजा 1 में 24 नंबर और जाकर के 25 नंबर जो प्लॉट है राम के लिए मौजा 1 में स्थित ज़मीन जो है यही हो जाएगा आपका छींट एराजी। हम आपको बताए क्या, राम का ज़मीन जो मौजा 1 में है, यानी कि जिस मौजा में इसका यह निवास करता है उस मौजा में नहीं रह करके किसी अन्य मौजा में जो ज़मीन है राम के लिए, वह ज़मीन जो दूसरे मौजा में है वही आप राम का छींट एराजी भूमि यानी छींट एराजी ज़मीन कहलाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को छींट एराजी ज़मीन समझ में आ गया है। यदि कहीं पे समझने में समस्या हो रही है तो कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना प्रॉब्लम को लिख करके किसी कॉपी में हमें सेंड कीजिए, तो हम आपका सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करेंगे। यदि आप ये सोचेंगे कि हम टाइपिंग करके अगर सवाल व्हाट्सएप पे अगर भेजते हैं तो उसका जवाब मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। जब तक कि आप अपना कॉपी में लिख करके सवाल हमें सेंड नहीं कीजिएगा तब तक आपका जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा 8969786080। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा, इस पे आप अपना समस्या कॉपी में लिख करके हमें सेंड कीजिएगा। तो हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।